दो चैप्टर्स हैं, जिसमें एक में हमने पढ़ा था कि रेखा और सर्कल मतलब कि वृत्त के बीच में क्या संबंध होता है। मैं दोबारा बोल देता हूं, आपके बुक में वृत्त से रिलेटेड दो तरह के चैप्टर हैं। एक में आपने पढ़ा है वृत्त तथा रेखा के बीच संबंध, जिसको मैंने अभी पढ़ाया है, जस्ट अभी पढ़ाया, चैप्टर 10वां। चैप्टर 10 में हमने देखा था कि रेखा और वृत्त में क्या संबंध होता है। मैंने बताया था एक रेखा वृत्त को किसी एक बिंदु पर जब प्रतिच्छेद करके निकल जाए उसे क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। और स्पर्श रेखा के रेखा में मैंने दो चीजें बताई थी, परिमेय 10.1 और परिमेय 10.2। मैंने ये दो बातें समझा दी, इससे जो प्रश्न आते हैं, इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो भी समझा दिए। आज वृत्त से जुड़ा हुआ एक चीज हम पढ़ने वाले हैं, क्या, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त से संबंधित जितने भी क्षेत्रफल हैं उनके बारे में पढ़ने वाले। ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। रीजन क्या है, देखो सबने पढ़ा है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, सबने पढ़ा है, मना मैं इसके लिए नहीं कर रहा। वैसे ही आपके दैनिक जीवन में आपने देखा होगा वृत्त को, वृत्त मतलब बहुत सारी चीज दिखाई देती है, जैसे गाड़ी का पहिया वृत्त जैसा होता है, जिसमें मिट्टी पे जिसमें घड़ा बनाता है कुम्हार, वो भी वृत्तनुमा एक चक्की होती है जिसको घुमाता है। पंखे का आगे वाला हिस्सा वृत्तनुमा होता है, घूमते समय वृत्त जैसा दिखाई देता है। तो ऐसे बहुत सारे वृत्त के चीजें आपको दिखाई देंगी आपके दैनिक जीवन में। तो मुद्दा आता है भैया इसमें बड़ी बात क्या है। भाई बड़ी बात यह है कि वृत्त के अंदर अलग अलग तरह के क्षेत्रफल पाए जाते हैं। कैसे, वो समझाता हूं। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा ये वृत्त है, इसका पूरा क्षेत्रफल कितना होगा हमारे पास, सबको पता होगा कितना होता है। अभी फिलहाल में मैं क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं, पाई आर स्क्वायर। ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है, तो बात है। लेकिन मैंने आपसे कहा अब मान के चलो वृत्त है, मैंने इस वृत्त को आधा काट दिया, अब क्या बन गया, अर्धवृत्त। देखा जाए तो ये है क्या, ये भी तो वृत्त का अंग है, अरे है तो वृत्त का अंग ही। तो अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो मैंने क्या कहा, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। अब वृत्त के संबंधित, भाई संबंधित ही है, उसी का अंग है, अर्धवृत्त है, इसका क्षेत्रफल क्या लिखोगे, आधा कर देंगे 1/। तो मैंने कहा अगर मैं इसको अब 4 हिस्सों में बांट दूं, बराबर 4 हिस्सों में, लगभग ये मान लो ये बांट दिया। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लो ये चौथा पार्ट आ जाए, उसको क्या पढ़ोगे, आधा किया तो अर्धवृत्त बढ़ा, कितना हिस्सा बनाने क्या पड़ेंगे, चतुर्थांश। ऐसे है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। जैसे मैंने कहा आधा किया तो हाफ पाई आर स्क्वायर बन गया। अब वही वृत्त को अगर मैं 4 बराबर हिस्सों में बांट दूं तो एक हिस्सा क्या कहलाएगा, 1/4। अरे पढ़ा था पहले भी 6ठी-7वीं क्लास में। मान लो अगर आपके पास कोई आकृति है, उसको 4 बराबर हिस्सों बांट दिया गया है और मैंने एक में कलर कर दिया, तो मैं कह रहा हूं बताओ इसका पार्ट कैसे लिखूंगा मैं, 1/4। वैसे मैंने कहा ये वृत्त है, इसको 4 बराबर हिस्सों बांटा है, तो एक हिस्से को दिखाने के लिए क्या लिखूंगा, 1/4। और है तो वृत्त का अंग, अरे है तो वृत्त का अंग, तो वृत्त का क्षेत्रफल वही रहेगा पाई आर स्क्वायर। बस मतलब ये है कि यही क्षेत्रफल है, मैं इसको जितने हिस्से में बांटते जाऊंगा उसके आगे वो पार्ट दिखाता जाऊंगा। तो अब मैं 1/4 का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं, 1/4 किसका, पाई आर स्क्वायर का। तो दिक्कत हमें इससे नहीं है, ये तो हम पता कर लेंगे। तो मेरी बात समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल तो हमें पता है, आधा है तो अर्धवृत्त क्षेत्रफल वो हमने देखा है। यहां तक कि चतुर्थांश आ जाए लिखा तो 1/4 पाई आर स्क्वायर हमने देखा है। लेकिन दिक्कत पता है कब आएगा, मान लो वृत्त दिया है और आपसे कह दिया वृत्त का इतना हिस्सा, इसका क्षेत्रफल पड़ा, बताओ
पूछ सकता है, एकदम पूछ सकता है। तो जैसे हमने देखा कि पूरे वृत्त को वृत्त कहते हैं, आधा हो गया अर्धवृत्त कहते हैं, और अगर मैंने इसको चौथे हिस्से में काट दिया चतुर्थांश कहते हैं। तो भाई भैया इसको क्या बोलेंगे? तो अगर वृत्त के अंदर त्रिज्या से कोई ऐसा खंड बनता है, त्रिज्या से बन रहा है इसलिए इसको पढ़ते हैं त्रिज्य खंड। तो ये छोटा हिस्सा, भाई त्रिज्यखंड एक नहीं बना, दो बना है। त्रिज्या से एक खंड ये बना, एक बड़ा बना है। तो छोटे वाले को कहते हैं लघु त्रिज्यखंड, और बड़े वाले को कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। बात नहीं भाई, इसमें क्या था, ये पूरा वृत्त था, वृत्त को आधे हिस्सों बांटा, आधा हिस्सा मतलब 2 बराबर हिस्सों बांटा है, तो हाफ पाई आर स्क्वायर कह दिया। 4 बराबर हिस्सों बांटा तो 1/4 पाई आर स्क्वायर कह दिया। यहां थोड़ी ना बांटा बराबर हिस्सों में, ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालो? तो मेन प्रश्न आता है कि हम अगर इसका क्षेत्रफल हमसे पूछेगा तो इसका जवाब क्या देंगे? भाई इनका तो जवाब हमारे पास था, यहां तक कि अपनी क्लासेस में आपने ये भी पढ़ा था अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे दिखाते हैं, 1/2 पाई आर स्क्वायर, आपके टीचर ने बताया भी होगा। यहां तक कि चतुर्थांश बोला गया तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत तब आती है जब वृत्त को मैं ऐसे ही काट दूं और मुझे नहीं पता उसका कितना हिस्सा है, तो आपको इस हिस्से का क्षेत्रफल बताना पड़ेगा। लघु भी हो सकता है, दीर्घ भी हो सकता है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना ही हमारा ये अध्याय है। तो यहाँ पर पता है ये क्यों यूज कर रहे हैं? जैसे आप में से कुछ बच्चों ने स्टैंडर्ड मैथ लिए, बोला ना भैया स्टैंडर्ड मैथ लिया। स्टैंडर्ड मैथ में अगर मान लो केस स्टडी का क्वेश्चन देता है, तो केस स्टडी क्वेश्चन ऐसे देगा, कैसे कि मान लो कि ममता नाम की लड़की है, उसको पिज्जा खाने का बहुत शौक है, जबरदस्त पिज्जा खाती है, जहां दिख जाए डोमिनोज या पिज्जा हट सब खा के जाएंगे। तो मान के चलो अगर वो उसके फ्रेंड जाते हैं खाने के लिए, अब उसके 8 फ्रेंड है, 8 के 8 साथ में, अब एक ही पिज्जा मंगाया, तो अब मुद्दा इस बात का आएगा सबको बराबर बराबर हिस्सा देना है। अगर एक दोस्त को भी आधा दिया ना तो लॉजिक खराब हो जाएगा, अगले दिन से दुश्मनी हो जाएगी। तो मान लो सारा बराबर हिस्सा काटना है, तो मान लो मैं इसका बराबर हिस्से में काट भी देता हूं, 8 बराबर हिस्सों में, 8 बराबर हिस्सों में, तो 8 हिस्से हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हर एक पीस का क्षेत्रफल कितना होगा? ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ये बताओ एक हिस्से का क्षेत्रफल कितना होगा। अब मान के चलो आपने बता भी दिया भैया 1/8 पाई आर स्क्वायर, तो सारे बराबर है। लेकिन मान लो मैंने कहा ममता थोड़ी लालची है, मान के चलो थोड़ा सा एक्स्ट्रा काट लिया, अब बताओ अब कैसे कह दोगे बराबर है? अब तो भाई ममता ने अपना थोड़ा सा लालचपना दिखा दिया। अब ऐसे में आपको ये बताना कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ऐसे में आपको कुछ मेथड पता होनी चाहिए ताकि आराम से आप उसका क्षेत्रफल निकाल सको। कुछ बात समझ आएगी कि नहीं? तो यहाँ पर हम जो सीखने वाले हैं वो है किसका अंग? वृत्त का ही तो है, ये सारे वृत्त के। तो इस वाले अध्याय में, इसको नई बुक में चैप्टर 11 कहते हैं और पुरानी बुक में 12 है। तो चैप्टर 11 है नई बुक का और 12वां है ये पुरानी बुक का। तो हमें जानना है, समझना भी है कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, उसके सूत्र बनते कैसे। तो पहले मैं आपको बनाना सिखाता हूं उसका फॉर्मूला, फिर क्वेश्चन पे लाता हूं। फिर वैसे करेंगे तो बातें समझ भी आएंगी। क्यों ऐसा इसलिए सीखना जरूरी है ना, कि मान लो अगर केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बाय चांस क्लास में, वैसे तो आएंगे, स्टैंडर्ड में तो आएगा। स्टैंडर्ड का एक लेवल होगा जिसमें आपसे केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको उसके जवाब तभी देने में सक्षम हो पाओगे जब ये बेसिक नॉलेज होगी। तो बेसिक नॉलेज के लिए आपको थोड़ा उसका बेस बना होना चाहिए। तो मैं आपको इंट्रो पार्ट पढ़ा रहा हूँ, उसका देखो ध्यान से। तो याद है मैं जो असाइनमेंट बना रहा हूँ ना, वो मैंने ऐसा बनाया है भाई पूरे 10th क्लास का जो मैथ्स है, उस मैथ्स में वृत्त के 2 अध्याय हैं, 2 चैप्टर, पहले 3 थे, रचना भी था। तो अब 2 पार्ट बाकी है, तो इन 2 पार्ट को मर्ज करके असाइनमेंट तैयार किया। तो एक तो होगा वृत्त तथा रेखा के बीच में संबंध, जिसमें स्पर्श रेखा देखते हैं, और यहाँ पे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल जिसमें लघु त्रिज्यखंड आते हैं और भी क्षेत्रफल आते हैं, बताता हूँ। तो बात करते हैं इसमें। तो हमारा मेन अध्याय है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, इंपॉर्टेंट रहेगा, काफी वेटेज वाला चैप्टर है, समझ लो।
बात करते हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। ध्यान सुन लो और समझ लो। पहला हम बात कर रहे हैं पार्ट 1, पहले पार्ट 1 में, पार्ट 1 के मतलब टाइप फर्स्ट में, जिसमें हम पढ़ेंगे पूरे वृत्त के बारे में। पहले पढ़ेंगे हम वृत्त, ओनली वृत्त का पूरा हिस्सा। जैसे मान लो ये वृत्त है, इस पूरे हिस्से को हम वृत्त ही पढ़ते हैं। तो वृत्त में दो चीजें देखी जाती है, एक देखा जाता है क्षेत्रफल और दूसरा देखा जाता है परिमाप, जिसको हम परिधि भी कहते हैं, या तो इसको हम लंबाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त की लंबाई क्या चलेगा, परिधि पता नहीं क्या होता है, लंबाई। अब मुद्दा इस बात का आता है कि बात करें क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल कौन सा हिस्सा हुआ? अंदर वाला। अंदर वाला क्षेत्रफल कितना होता है भाई? पहला फर्स्ट पॉइंट हमारा, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, तो सबको पता होगा। और पाई की वैल्यू जब नहीं देता हम 22/7 लगाते हैं, अगर देगा तो 3.14 बोलेगा, ये बोला ये लगा, नहीं बोलेगा तो हम 22/7 लगाएंगे। तो दिक्कत आता है, बात समझा रहे? तो पहले जो हम क्वेश्चन करेंगे ना वो टाइप फर्स्ट में वृत्त से करेंगे, इससे जुड़ा। दूसरा क्या पूछेगा वृत्त में? वृत्त की लंबाई, यहां से लेकर यहां तक वृत्त की लंबाई क्या है? लंबाई का मतलब होता है परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होता है? याद नहीं याद? ये दो बातें तो याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको संबंधित क्षेत्रफल समझना है तो ये बेसिक चीजें तो पता होना अनिवार्य है। इनके बिना तो वो चीजें अधूरी रहेंगी। अरे बात समझ आ गई? कोई डाउट तो नहीं होगा यहाँ तक में? अरे बात समझ आ गई यहाँ तक? बताओ। तो टाइप फर्स्ट में जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको वो वृत्त से जुड़े हुए प्रश्न होंगे, जिसमें पूरा क्षेत्रफल या परिधि होगी। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं टाइप 2 में। सुनना ध्यान से बात को। त्रिज्या, अब मुद्दा है भैया त्रिज्या की बात आप यहां पे क्यों कर रहे हो? अगर मान लो वृत्त है आपके पास, वृत्त में त्रिज्या से ये त्रिज्या है। वृत्त में त्रिज्या से बनने वाले खंड को त्रिज्य खंड कहते हैं। मैंने कहा यहां पर वृत्त के अंदर एक खंड बना है, किससे बना है? त्रिज्या से बना है। त्रिज्या से बनेगा तो इसे कहेंगे हम क्या? त्रिज्य खंड। और त्रिज्य खंड में दो बातें आती है सामने, या तो वृत्त में छोटा त्रिज्यखंड बनता है जिसे हम कहते हैं लघु त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं? लघु त्रिज्यखंड। दूसरा क्या आता है हमारे पास? दीर्घ त्रिज्यखंड। ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है यार। क्यों? आपके घर में घड़ी है, घड़ी की सुई भी सर्कल जैसे चक्कर काटती है। आप ये पता कर सकते हो आराम से कि 5 मिनट के अंदर जो सुई, मिनट की जो सुई है 5 मिनट के अंदर कितना क्षेत्रफल कवर करती है, आप आराम से निकाल लो। इससे बहुत अच्छे खासे चीजें आप सीख सकते हो, इसलिए इनको जानना अनिवार्य है। तो बात को समझना, वृत्त का क्षेत्रफल तो सबको पता था, हमने बता दिया। लेकिन मुद्दा था भैया अगर ये आ जाए लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, तो इनका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो ध्यान सुनना है जरा जो बताने जा रहा हूं मैं, और समझना है। तो मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं, ये बताने जा रहा हूं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, मतलब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, उसका जवाब देना है। बातें समझ आ गई? डाउट तो नहीं? तो इसमें आता है कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उनके बारे में समझाने जा रहे हैं। सुनना ध्यान से। एक छोटी सी बात पूछूंगा जो आपको जवाब देना पड़ेगा। मान के चलो वृत्त है पूरा, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा?
मैंने कहा ये वृत्त का जो पूरा क्षेत्रफल है ये केंद्र पर कितने डिग्री कोण बनाएगा? 360। अरे भाई कब? जब पूरे क्षेत्रफल की बात करते हैं तब। पूरा क्षेत्रफल की जब बात करते हैं तो केंद्र पर कितने डिग्री कोण बनाएगा? तो पूरा क्षेत्रफल, मैं कह रहा हूं पूरा क्षेत्रफल 360 डिग्री में, 360 डिग्री में वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? दिक्कत तो नहीं? दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया, मतलब तुम सब इंटेलिजेंट ही हो। एक बात का जवाब देना मुझे। मान के चलो 50 सेब है, 50 सेब का मूल्य है 500 रुपए, राइट ना? तो एक सेब का मूल्य कितना होगा? अगर 50 सेब का मूल्य 500 रुपए तो एक सेब का मूल्य कितना होगा? कैसे निकाला तुमने? अगर मैं 50 से भाग कर दूं तो क्या मेरे पास एक सेब का मूल्य नहीं आ जाएगा? तो मुद्दा है ये भैया, ये फालतू बकवास यहाँ पे क्यों कर दिया आपने? यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था। अरे बताना सिंपल तरीका। 360 डिग्री में क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, 360 डिग्री में पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? पाई आर स्क्वायर। मैं कह रहा हूं एक डिग्री में कितना होगा? एक डिग्री में वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे में। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब ये हुआ ये वृत्त है और मान लो अगर मिनट की सुई यहां पर है तो एक डिग्री जो भी इसका एक डिग्री होगा ना, एक डिग्री जो कोण होगा, एक डिग्री का जो कोण होगा उसका क्षेत्रफल ये होगा। समझा क्या करो? दिक्कत समस्या? वैसे ही अगर 2 डिग्री हो तो कितना बनेगा? दोबारा बोलूं? मैंने कहा अगर 50 सेब का मूल्य 500 है, एक सेब का मूल्य 10 है, तो 7 सेब का मूल्य कितना होगा? आप 7 से गुणा करोगे ना? अरे भाई एक सिंपल सी भाषा है। अगर आप किसी दुकान पे जाते हो और आपसे कहा आपकी मम्मी ने आपको 7 किलो क्या लेना है? सेब लेना है। अब 7 किलो सेब आपको लेना है, इतनी बात समझ आ गया? मान के चलो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको आपकी मम्मी ने बोला आपको 7 किलो सेब लेना, 7 किलो 4 kg सेब लेना है, और आपने दुकान वाले से पूछा भाई साहब सेब कैसे दे रहे हो? तो उसने भी आपको लॉजिकली बताया बेटा 2 किलो सेब 300 रुपए का है। तो पहली बात 7 किलो सेब का मूल्य निकालने के लिए पहले आपको 1 किलो निकालना पड़ेगा। अगर आपको 1 किलो के सेब का दाम नहीं पता, क्या 2 किलो, क्या आप 7 किलो निकाल पाओगे? तो पहले आप क्या करोगे? 2 किलो सेब का मूल्य बना लो 300, तो आप पहले 1 किलो का पता करोगे तब जाके 7 किलो का बताओगे। मैं भी वही कर रहा हूँ। उसने पहले बोला 360 डिग्री का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो 1 डिग्री का पाई आर स्क्वायर बाय 360 हो गया, तो 2 डिग्री कितना होगा? 2 गुणे में पाई आर स्क्वायर 360। मैं कहता हूँ 30 डिग्री कितना होगा? 30 गुणे में पाई आर स्क्वायर 360। मैं कहता हूँ 90 का, 90 गुणे में दिक्कत? और मैं कह दूं कि मुझे वृत्त का पता ही नहीं कितना कोण है, मान लेता हूं थीटा है, तो कितना होगा? थीटा गुणे में पाई आर स्क्वायर बटे 360। तो फॉर्मूला बना क्या? थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल होगा किसी भी लघु त्रिज्यखंड का। तो किसी भी लघु त्रिज्यखंड का अगर क्षेत्रफल निकालना है फॉर्मूला क्या लगेगा? समझ आ रही है? हम क्या कहेंगे वहां पर? वृत्त के लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा? थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर। अरे बात समझ आ रही है? ऊपर से जा रही है?
अरे बात क्लियर है, कुछ बताओ, पक्का डाउट तो नहीं आता? एक बात तो समझ आ गई ना कि अगर वृत्त में आपसे कभी पूछ ले, अब वृत्त दिया है आपसे, क्या है ये बताओ वृत्त में इतने हिस्से का क्षेत्रफल कितना होगा, कितने का, क्या देना सर, थीटा बटे अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। कैसे देखो, मान के चलो ये 30 डिग्री दे रखा है सपोज, और आपसे त्रिज्या कह दिया 10 सेंटीमीटर, 10 नहीं 7 ले लेते, 7 सेंटीमीटर। आपसे कहा गया इसका क्षेत्रफल बताओ, तो कोई बड़ी बात नहीं, थीटा आपके पास कितना है 30, आर कितना है 7, इसमें रख दे, क्षेत्रफल डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, लिखना पड़ेगा आगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्र, थीटा बटे में कितना होगा 360 गुणे में पाई आर स्क्वायर, थीटा 30 बटे में 360, पाई का मान 22/7, आर कितना है 7 गुणे 7, 7 गुणे 7 क्यों लिखा, आर का स्क्वायर है, आर 2 बार आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, तो 0 0 गया, 3 से काटा 12, 7 7 गया, 2 से 2 छके 12, 2 से काटा 11, तो 70 बटे में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इतना होगा। समझ आ गया? तो एक बात ध्यान रखना, वृत्त का जब क्षेत्रफल निकालना होता है तो हमें आवश्यकता पड़ती है ओनली आर की, लेकिन जब मुझे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा तो यहाँ पर थीटा और आर दो की रिक्वायरमेंट होगी, इन दोनों में से अगर एक भी भूल रहा तो आप उसका क्षेत्रफल नहीं निकाल पाओगे। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि थीटा या आर में से कोई एक गायब कर दे, तो पक्का है वो कुछ ना कुछ ऐसा मेथड देगा ताकि आप आर निकाल पाओ, अगर थीटा नहीं होगा तो थीटा निकाल पाओ। है बात समझ आ रही है? तो प्रश्न उसके आगे पीछे घूमता रहेगा, बस थोड़ा बहुत सर्च करना पड़ेगा क्या दिया क्या नहीं दिया। बात समझ आ रही? तो ये छोटे वाले लघु त्रिज्यखंड का था, दिक्कत। अब मान लो अगर वो आपसे कहता बड़ा वाला बताना, ये हिस्सा मुझे बताएगा कैसे निकालेंगे। अगर मान के चलो मुझसे अभी छोटा वाला पूछा, मैंने बता दिया इसका फॉर्मूला ये है, अगर वो बड़ा वाला पूछे, बड़ा मतलब दीर्घ त्रिज्यखंड का, तो कैसे निकालूंगे? क्यों कुछ दिमाग नहीं चल रहा इतना? सिंपल सा है, मान लो आपके पापा कहते हैं, आपके पापा ही कार्डबोर्ड लेके आए आपके घर पर, और उन्होंने कहा बेटा एक काम कर, इसको ऐसा काटना है कि ये वाला हिस्सा काट के निकाल देना बाहर, तो क्या करोगे? उन्होंने साहब बोला मुझे ये हिस्सा चाहिए, बस मुझे बस मात्र इस वाले कार्ड पूरे सर्कल वाले, मान लो उनके पास कार्डबोर्ड है वो सर्कल टाइप का है, वो कह रहे हैं मुझे बस इतना हिस्सा चाहिए, तो क्या करोगे? तो किस में से काटा? पूरे वृत्त में से अगर मैं इसको काट के निकाल दूं ये तो बचे। लैंग्वेज समझ आए? पूरे वृत्त में से अगर मैं इसको काट दूं यही तो बचेगा। अरे बात क्लियर हुई? यहाँ पे क्या कह रहा हूं? पक्का? जस्ट पेशेंस रख, 2 मिनट रुक। पूरे वृत्त में से अगर मैं ऐसे निकाल दूं ये तो बचेगा, तो ये हिस्सा क्या कहलाता है? दीर्घ त्रिज्यखंड। तो अगर दीर्घ त्रिज्यखंड निकालना है तो हम क्या करेंगे वो देखो। देखो हमें निकालना है दीर्घ त्रिज्यखंड, वृत्त का दीर्घ त्रिज्यखंड कैसे निकलेगा? पूरे वृत्त में से अगर मैं छोटा लेसा निकाल, छोटा ले क्या कहते हैं? लघु त्रिज्यखंड। तो पूरा वृत्त क्या लिखेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस में क्या कर दिया? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्र। और सबको बताया था मैंने वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, लघु का। एग्जाम में अगर ऐसे लिखोगे ना बड़ा टाइम लग जाएगा क्वेश्चन करने में, तो क्यों ना इसको एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दे। एक ऐसा फॉर्मूला बना दे कि जब डायरेक्ट पूछे डायरेक्ट रख देंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे? एलसीएम निकाल लें, कितना आएगा? 360 क्रॉस मल्टीप्लाई 360 पाई आर स्क्वायर थीटा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लें, पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो बन गया फॉर्मूला। जब जब आपसे बोलेगा ना दीर्घ त्रिज्यखंड निकालना है, आप सबको छोड़ो, इसमें आंसर
मतलब आपको दीर्घ त्रिज्यखंड का दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र है। आप इसमें रखो मनचाहा रंग का, क्या दिक्कत? मान लो कुछ नहीं होता, 30 डिग्री है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, आपसे बोला गया दीर्घ निकालना है, फॉर्मूला ये लगा दो। क्या लगाएंगे? 360 माइनस में थीटा कितना है? 30 बटे में 360 गुणे में पाई का मान 22/7, आर कितना है? 7/7। 330 बटे में 360 गुणे में कितना? 22/7, 7/7। इससे गया 0 0 गया, 3 से 11, 3 से काटा 12, 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 11, तो गुणा कर लो 11 बटे में 26। देखो इसमें ना एक चीज ध्यान रखना, एक ही पहाड़े से काटे जाते हैं, ये ध्यान इसको आना चाहिए। अगर काटने में दिक्कत आएगी ना, डिवाइड करने में दिक्कत आती है तो बहुत दिक्कत में आ जाओगे। मैं एक ही पहाड़े से काटता हूँ दोनों को, 33 और 36 दोनों 3 में आ रहे थे, 3 के पहाड़े में 11 पे गया, 3 से काटा 12 पे गया, 2 के बारे में दोनों आ रहे थे, 2 से काटा 11, 2 से काटा 6 पे गया, तो 11 गुणे 7 बचा है, तो 11 से गुणा करो 121 गुणे में 7 बटे में 26 कह रहा हूँ सॉरी 6। बात समझ आ रही? गुणा कर दो 7 × 7 14, 7 × 7 8, 84 बटे में 6 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। हो जाएगा। तो इस तरीके से हम दीर्घ त्रिज्यखंड और लघु त्रिज्यखंड निकाल सकते हैं। त्रिज्यखंड बनते किससे? त्रिज्या से। तो त्रिज्या से बनने वाले जितने भी खंड होते हैं उसी को त्रिज्यखंड कहा जाता है, ध्यान रखना। त्रिज्या से बनेंगे खंड, त्रिज्या से बनेंगे, 10 बार कह रहा हूं, इस बात को लेकर कैलकुलेट में चलना। बात समझ आ रही है? डाउट तो नहीं यहां तक? देख लो, समझ आया नहीं आया? कुछ कॉपी करना है क्या? तो 2 फॉर्मूले लिख लो, एक वृत्तखंड और दूसरा त्रिज्यखंड। ये 2 फॉर्मूले पता होने चाहिए। हो गया जी। तो फिर एक दिमाग में बात आनी चाहिए, क्या भैया त्रिज्यखंडी बनता है वृत्त में? क्या त्रिज्यखंडी मतलब वृत्त का, देखो हम क्या कर रहे हैं, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल सीख रहे हैं हम। तो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल मैंने बता दिया, पहला बनता है क्या? किससे? त्रिज्या से। तो त्रिज्या से बनने वाला जो खंड होता है उसे त्रिज्यखंड कहते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा खंड बनेगा? वो देखते हैं क्या दिक्कत है? इतनी बात तो समझ आ गई होंगी। तो अब बात करते हैं कि इसके अलावा और कौन कौन से खंड बन सकते हैं और उनका क्षेत्रफल हम निकालेंगे कैसे। क्या सिंपल सी बात है, वृत्त को आप कितने तरीके से काट सकते हो? मात्र 2 तरीके से। मानोगे? हाँ भाई, कितने तरीके से काट सकते हो? 8 तरीके से। मैं वो तो मैं पता है आपके दिमाग में, भैया वृत्त लिया, लो यहां से इतना काट दिया, उसकी बात नहीं कर रहा मैं बोल रहा हूं कितने तरीके, मतलब जिनके नाम हो। जैसे मान लो वृत्त है, मैंने एक हिस्सा काटा किससे? त्रिज्या से, तो क्या बन गया? त्रिज्यखंड। मैं इसके अलावा वृत्त को जीवा से काट सकता हूं। व्यास की जगह आप सिंपल वर्ड करो जीवा, क्योंकि व्यास तो एक ही है, जीवा तो हर जगह है। जीवा 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 जीवा। मान लो मैं वृत्त को ऐसे भी तो काट सकता हूं। अगर त्रिज्या से कटेगा तो त्रिज्यखंड कहलाएगा, और अगर जीवा से कटेगा तो वृत्तखंड कहलाएगा। क्या कहेंगे? जीवा से कटा, जीवा कह रहा हूं, त्रिज्या से कटा त्रिज्यखंड,
जीवा से कटा कटा दो वृत्तखंड, और छोटे वाले हिस्से को क्या कहेंगे? लघु वृत्तखंड, और बड़े वाले हिस्से को क्या कहेंगे? दीर्घ वृत्तखंड। भाई यहां तो हमने सीख लिया कि भैया इसके दो फॉर्मूले थे, एक लघु और एक दीर्घ का। हमने फॉर्मूले देख भी लिए, और जब पूछेगा उस फॉर्मूले को लगाएंगे, आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। लेकिन इसका आंसर तुरंत मिल जाए इतना आसान भी नहीं है। भाई ये नहीं कहूंगा इतना कठिन है, लेकिन इतना है कि डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं मिलेगा इसका। देखो कैसे समझना है इसको ध्यान से। मान लो आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाए कि आप वृत्तखंड निकालो, क्या पूछेगा आपसे? वृत्तखंड निकालो। तो वृत्तखंड निकालने के लिए आपके पास जो तरीके हैं उन पे ध्यान देते हैं। ध्यान सुनना, जब आपसे वृत्तखंड निकालने के लिए देगा एनसीईआरटी में, जो बात बोलो ध्यान सुनना, एनसीईआरटी में जब वृत्तखंड निकालने देगा तो वृत्तखंड पे मात्र 3 तरह के क्वेश्चन देगा। वृत्तखंड पे मात्र 3 तरीके के क्वेश्चन देगा। 3 तरीके के क्वेश्चन देगा। एक होगा 60 डिग्री पर, एक होगा 90 डिग्री पर, एक होगा 120 पर। ये 3 तरह के कोणों का प्रश्न देगा, उससे ज्यादा ये देगा ही नहीं। 3 तरह के प्रश्न देगा। जैसे पहला दे दिया, सपोज करो उसने बोला कि मान लो 60 डिग्री का कोण बना है, ओ ए बी सी, तो आपसे बोला गया आपको ये निकालना है। आपको सबसे मतलब नहीं, आपको उससे मतलब। ये क्या हुआ? वृत्तखंड। ये वृत्तखंड है। तो मुद्दा है इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो मैं कह रहा हूं पूरे में से अगर मैं त्रिभुज निकाल दूं, यही तो बचेगा। अब पूरा ऐसा है क्या? लघु त्रिज्यखंड। अरे अभी तो बताया था मैंने, इसको लघु त्रिज्या से बनने वाला खंड है, लघु त्रिज्यखंड कहेंगे। तो लघु त्रिज्यखंड में से त्रिभुज निकाल दूं, यही तो बचेगा। तो इसके लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा। तो आप वहां पे इस बात को क्या बोलोगे? सिंपल कहोगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? पूरा क्या था? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे क्या? त्रिभुज। तो त्रिभुज AOC का क्षेत्र। बात समझ आ रही है? अरे बात समझ आई क्या कह रहा हूं? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें पता है, थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर। और यहां पर त्रिभुज AOC, तो मैंने एक बात सिखाई थी, शायद आपको याद हो, और नहीं याद तो याद रखो। पहली बात मैंने कहा था कि हमारे पास 2 तरह के त्रिभुज के क्षेत्रफल हमें पता होते हैं। एक त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज। तो मैंने कहा भी था कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता है। क्या होता है भाई? है ना? क्या 1/2 आधार गुणे हो जाएगी। अगर नहीं पता तो याद रखो, दोबारा पूछूंगा, बता रहा हूं पहले। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता होता है, और दूसरा समबाहु त्रिभुज। क्या होता है समबाहु त्रिभुज? अब एक समबाहु त्रिभुज क्या होता है? फिर ऐसा त्रिभुज जिसकी सारे भुजाएं और सारे कोण क्या हो, और कोण भी कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। अगर एक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल होता है √3/4। इसके अलावा तीसरे में त्रिभुज में आता है कि अगर मान लो तीसरे त्रिभुज में सारी भुजा दे रखी है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5, ये 6, इसका भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे? रॉन्स फॉर्मूला। अरे याद है नहीं याद है? लेकिन मान लो बाई चांस ऐसा हो जाए कि अगर त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज 2 भुजा पता है मुझे, 2, चाहे वो समद्विबाहु हो चाहे विषमबाहु हो, मुझे ही पता, बस इतना पता, 2 भुजा पता, तीसरी नहीं पता। तो ऐसे में आप क्या उसमें रोज फॉर्म लगा पाओगे? क्या मैं उसमें ये लगा पाऊंगा? क्या ये लगा पाऊंगा? तो जब ऐसा त्रिभुज मिल जाए कि जिसमें इन तीनों में से कुछ भी ना मिले, तो वहां पे क्या करते हैं? लंब डाल के उसका क्षेत्रफल निकालते। तो हम ये काम भी करने वाले। तो फिलहाल में मैंने आपको ये बता दिया कि यहाँ पर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, यहाँ पर 60 डिग्री है,
तो अगर एक 60 है और अगर मैं ये प्रूव कर दूं ये भी 60 है ये भी 60 है तो समबाहु बन जाएगा। अरे समबाहु बन गया तो मैं इसकी जगह ला सकता हूँ क्या, √3/4 ए स्क्वायर और घटा दूंगा आंसर आ गया। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो फिलहाल में हम पहले यात्रा करेंगे वृत्त से जुड़े हुए प्रश्न, फिर बात करेंगे लघु त्रिज्यखंड की, वृत्त त्रिज्यखंड की, फिर आएंगे किसमें हम बात समझा रही है, नहीं बात देख लो। तो ये बात की हमने क्षेत्रफल की, अब बात कर लेते हैं लंबाई की, थोड़ा देख लेते हैं ध्यान से। कितनी बातें क्लियर हो गई? अरे हाँ है ना, ठीक। तो इन पे हम बात करेंगे डिटेल में, 3 तरह के क्वेश्चन सीखेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हमें, तो बात को समझना ध्यान से। तो अब एक बात सुनो ध्यान से, अभी तक मैंने क्षेत्रफल के बारे में बात की, क्षेत्रफल के बारे में, लंबाई नहीं बात की। लंबाई क्यों भाई, वृत्त में लंबाई भी तो होती है, जैसे लंबाई को हम क्या कहते हैं, परिधि, या क्या कहते हैं, परिमाप। और मैंने बताया कितना होता है, चलो इसका तो हमें पता है, लेकिन अगर आपसे कह दे कि आपके पास त्रिज्यखंड दे रखा है और त्रिज्यखंड की लंबाई निकालनी है, मान लो ये दे दिया, तो आपसे कह दिया इसकी लंबाई बताओ, इसकी तो एक बात बताओ, पूरे वृत्त का जो परिमाप होता है वो केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनाएगा? तो पूरे वृत्त का परिमाप 360 डिग्री पर वृत्त का परिमाप कितना होता है? 2πr। मैंने कहा 1 डिग्री में कितना परिमाप होगा? बात नहीं कैसे निकालना है, मतलब ये हुआ वृत्त के अंदर 1 डिग्री जो होगा ना उसकी लंबाई ये होगी। तो मैंने कहा 60 डिग्री पे कितनी होगी? 60 गुणे में 2πr। और मैं कहा अगर नहीं पता तो कितना हो जाएगा? तो एक बात तो क्लियर हो गई कि लघु त्रिज्यखंड का दे रखा हो और उसकी लंबाई निकालनी है, उसको कहते हैं चाप की लंबाई। क्या कहते हैं? तो लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। अरे बात नहीं क्या करोगे, तो आप कह सकते हो लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। फॉर्मूला क्या होगा? थीटा बटे में 360 2πr। दिक्कत अगर बोलते बढ़िया निकाले तो कैसे करोगे? पूरे वृत्त में से अगर ये निकाल दो ये तो बचेगा भाई। तो अभी फॉर्मूला बनाना सिखाया था मैंने, तो कैसे लिखेंगे वहां पर? दीर्घ त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई क्या होगा? 360 माइनस में थीटा बटे में 360 गुणे में 2πr। कर लोगे ना? हाँ है ना, तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन। बोलो बातें क्लियर हो गई यहाँ पे? हाँ है ना।